स्वामी की जय। एक बार नर्मदा तट पर कबीर साहब अपने आसन पर विराजमान हैं। चतुर सिंह भी वहीं जाकर बैठ जाते हैं। तो कबीर साहब सत्संग में सुना रहे हैं कि जो भ्रमित है वे ही इस संसार के प्राणी पदार्थों में अहंता ममता रखते हैं तथा इन्हें अपना मानकर दुख में डूबे रहते हैं। कंकड़ पत्थर के घर की बात को तो छोड़ ही दो, ये शरीर रूपी घर भी तुम्हारा नहीं है। जिस तरह मुसाफिर किसी सराय में थोड़ी देर विश्राम करके फिर चल पड़ता है, उसी तरह ये शरीर भी तुम्हें कुछ काल के लिए मिला है। अतः ना इसका मोह अच्छा है ना अहंकार, किंतु ना समझी बस मनुष्य सारी जिंदगी कूड़ा करकट बटोरने में ही लगा रहता है और अंत में मौत सामने आकर खड़ी हो जाती है। सब पछतावा के अतिरिक्त उसके पास कुछ नहीं बचता। मनुष्य आजीवन वैसे ही अपने आप को छलने का काम करता है, जैसे कोई व्यक्ति अपनी विवाहिता को घर से निकाल दे और किसी वैश्या को अपने घर में बिठा ले तथा ये समझ ले कि अब उसका जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। यह मनुष्य की नासमझी और भ्रम है। मनुष्य ने अपने हृदय से दया, क्षमा, शील, संतोष, ज्ञान, वैराग्य आदि सद्वृत्तियों को निकालकर बाहर किया और राग, द्वेष, विषय वासना तथा अविवेक रूपी कुवृत्तियों को धारण करके उन्हीं में आनंद मान लिया है। इस तरह मनुष्य अपनी जिंदगी को और उलझा लेता है। हमारा मन इन संसारिक विषय वासनाओं में उलझ गया है और जन्म जन्मांतर से उलझता चला आ रहा है। तुम आज भी इसे सुलझना नहीं चाहते हो तो फिर कब सुलझाओगे? हे संतों, अब की बार अपने चेतन स्वरूप को सबसे न्यारा समझकर मन को सारे विषयों तथा सांसारिक प्राणी पदार्थों से हटा लो। इनकी मोह ममता छोड़ो, ये सब तुम्हारे नहीं हैं। तो चतुर सिंह खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहता है कि साहब जी आज्ञा हो तो कुछ पूछूं। तो कबीर साहब कहते हैं जरूर पूछो भाई, जरूर पूछो, पूछोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो चतुर सिंह कहता है इन सांसारिक बंधनों से छूटने का मार्ग कौन सा है? तो कबीर साहब कहते हैं जीव स्वयं के पुरुषार्थ से ही सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है अथवा किसी विवेकी गुरु के उपदेश से इसका अज्ञान दूर हो जाता है। तो निर्मल रहने में रहे तभी वो मोक्ष दशा को प्राप्त करता है। तो चतुर सिंह कहता है साहब जी मोक्ष क्या है और उसकी स्थिति कैसी होती है? तो कबीर साहब कहते हैं मोह का क्षय ही हो जाना ही मोक्ष है।
वो स्थिति ऐसी होती है मानो गूंगे ने गुड़ खा लिया हो, गुड़ की मिठास से वो आनंदित है, पर कहे तो कैसे, क्योंकि वो गूंगा है। तो चतुर सिंह कहते हैं यहाँ हम क्यों आए हैं? तो कबीर साहब कहते हैं कुछ पहले का संचित बचा था, उसे भोगने के लिए आए हैं। अब आगे की सोचना है, संचय करे या निर्लिप्त रहकर यहाँ से बचकर निकल जाए। तो चतुर सिंह कहते हैं कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है? तो कबीर साहब कहते हैं अपने ही कर्मों के बंधन से बंधा जीव जन्म जन्मांतरों से नाना योनियों में भटकता रहा है। प्रारब्ध भोग के साथ निष्काम कर्म करते हुए अपने स्वरूप में स्थित होना है, ना कहीं आना है और ना कहीं जाना है। तो चतुर सिंह कहता है जीव का परम लक्ष्य क्या है? तो कबीर साहब कहते हैं परमानंद की प्राप्ति, यही मोक्ष कैवल्य दशा है। तो चतुर सिंह कहते हैं कौन बड़ा है? तो कबीर साहब कहते हैं जो सबको जानता और मानता हो वही बड़ा है। तो चतुर सिंह कहते हैं वो बड़ा कि मैं? तो कबीर साहब कहते हैं कि तुम। तो चतुर सिंह कहते हैं मैं तो अल्पज्ञ और एक देशी हूं। तो कबीर साहब कहते हैं सर्वज्ञ और सर्वस्त्र व्याप्त रहने वाला यहां कोई नहीं है। तो चतुर सिंह कहते हैं क्या वो मिलेगा? तो कबीर साहब कहते हैं नहीं मिलेगा। तो चतुर सिंह कहते हैं क्यों? तो कबीर साहब कहते हैं क्योंकि वो नहीं है। तो चतुर सिंह कहते हैं जब वो नहीं है फिर लोग किसकी पूजा आराधना करते हैं? तो कबीर साहब कहते हैं कल्पित ईश्वर की। तो चतुर सिंह कहते हैं मेरा कौन है, मैं किसका हूं? तो कबीर साहब कहते हैं ना कोई तुम्हारा है ना तुम किसी के हो। तो चतुर सिंह कहते हैं क्या साथ जाएगा? तो कबीर साहब कहते हैं केवल संस्कार साथ जाएगा। मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ पसारे जाना है। तो चतुर सिंह कहते हैं मैं कौन हूं? तो कबीर साहब कहते हैं तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, और भोक्ता भी तुम्हें हो। सबको जानने और मानने वाले समर्थ आत्मा अथवा परमात्मा तुम्हें हो। स्वयं को ना जानने के कारण बाहर खोजते फिरते हो। अपने भीतर झांक कर देखो, जिसे खोजते हुए कई युग बीत गए वो तो तुम स्वयं हो। कबीर साहब मुस्कुराने लगते हैं। तो चतुर सिंह कहते हैं
चतुर सिंह कबीर साहब के चरणों में अपना सर रख देता है। तो कबीर साहब कहते हैं, उठो मत से, आज से तुम्हें लोग ज्ञानी के रूप में याद करेंगे। तो चतुर सिंह खुशी से गदगद होकर गाने लगता है। तो क्या कहता है कि पटक बीज के मांझ में आई अटक भया मन थी रे, और जन ज्ञानी का संसार मिटा, कि सतगुर मिले कबीर। तो भजन कहता है मारे खुशी के। तो क्या कहता है, मन लाग हमारा फकीर माँ, मन लाग हमारा फकीर माँ, फकीरी माँ हो फकीरी माँ, मन लाग हमारा फकीरी माँ, मन लागा हमारा फकीर माँ। हरे जो सुख पाया राम भजन में, जो सुख पाया राम भजन में, हरे जो सुख नानी अमीरी माँ, मनु लागा हमारा फकीरी माँ। हरे जो सुख पाया राम भजन माँ, हरे तो सुख नाही अमीरी माँ, मनु लागा हमारा, मनु लागा हमारा फकीरी माँ। हरि की आखिर ये तन खाक मिलेगा, अरे आखिर ये तन खाक मिलेगा, खाक मिलेगा भैया खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। हरि काहे फिरे मगर रूरी माँ, मनु लाग हमारे, हरे काहे फिरे मगर रूरी माँ, मनु लाग हमारे, मनु लाग हमारा फकीरी माँ, मनु लाग हमारा फकीरी माँ। हरे गुरु के भजन में निस दिन बीते, हरे गुरु के भजन में निस दिन बीते, निस दिन बीते भैया निस दिन बीते। हरे गुरु के भजन में निस दिन बीते, अरे भरी बलियाई सबूरी माँ, मनु लाग हमारा, अरे भरी बलियाई सबूरी माँ, मनु लाग हमारा, अरे मनु लाग हमारा फकीरी माँ, मनु लाग हमारा फकीरी माँ। हर फकीरी माँ ओ फकीरी माँ, मनु लागा हमारा फकीरी माँ, हर मनु लागा हमारा फकीरी माँ।
अरे भली बुरी सबकी सुनी लीजिए, अरे भली बुरी सबकी सुनी लीजिए। हर कर गुजरान, हर कर गुजरान गरीबी मामन लाग हमारा, हर कर गुजरान गरीबी मामन लाग हमारा, मनु लाग हमारा फकीरी माँ, हर फकीरी माँ ओ फकीरी माँ, मनु लाग हमारा फकीरी माँ। हाय काट का वीर सुनो जरा समझो, हाय काट का वीर सुनो जरा समझो, सुनो जरा समझो, काट का वीर सुनो और समझो। हाय सतगुरु मिले, हाय सतगुरु मिले हजूरी माँ मनु लागा हमारा, हाय सतगुरु मिले हजूरी माँ मनु लागा हमारा, हाय फकीरी माँ मनु लागा हमारा, हाय फकीरी माँ ओ फकीरी माँ, मनु लागा हमारा फकीरी माँ, मनु लागा हमारा फकीरी माँ, मनु लागा हमारा फकीरी माँ। तो चतुर्थी कहते हैं जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं है मेरी माँ। चाहे जितना धन दौलत हो, चाहे हाथी घोड़ा महल तुम्हारा हो, उसमें सुख नहीं है। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर इसमें यह तन तो मिट्टी में मिल जाएगा। हे लोगों, क्यों मगरूरी करते हो? भगवान का भजन सतगुरु का कर लो। गुरु के भजन में निस्दिन बीते, कोई घड़ी खाली न जाना है। और भली भलाई सबूरी में, भली बुरी सबकी सुन लो। कोई कुछ कहता, कोई गाली देता है, कोई बुराई करता है, तो कबीर साहब कहते हैं कि सबकी सुन लो। कर गुजरान गरीबी में अपना गुजरान करते जाओ और सतगुरु का भजन कहते जाओ। कबीर साहब यही कहते हैं, सतगुरु मिलेंगे हजूरी में। जब उनकी हजूरी में रहोगे, गेट खटखटाओगे तो किसी दिन ना करके तुमको मिल जाएंगे। किसी की दरवाजे में कुंडी बंद है, अगर आप रोज रोज खटखटाओगे, खट 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 करोगे, तो रहने वाला मकान का मालिक आपको दरवाजा खोल देगा और आपको मिल जाएगा साहेब बंदगी साहेब।